नमस्कार, आप देख रहे हैं बात बेबाक और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। 26 फरवरी को बीजेपी ने देश भर में कमल दिवाली मनाने का ऐलान किया है। यह बड़ा कार्यक्रम पार्टी की लोकसभा चुनाव के मद्देनजर की गई तैयारियों की एक कड़ी भर है, लेकिन बिहार में इस कार्यक्रम पर बवाल हो गया है। पुलवामा हमले के बहाने बिहार में विपक्ष ने बीजेपी पर शोक के माहौल में जश्न मनाने का आरोप लगाया। एक कमल ज्योति संकल्प कार्यक्रम है भारतीय जनता पार्टी का, जो 26 फरवरी से प्रारंभ होगा। बीजेपी अपने चुनाव प्रबंधन के लिए मशहूर है। कोई भी चुनाव हो, बीजेपी की आक्रामक सियासत विरोधियों पर भारी पड़ती है। इस बार बीजेपी ने देश भर में कमल ज्योति यानी कि कमल दिवाली मनाने की घोषणा की है। 26 फरवरी को कमल दिवाली मनाएगी बीजेपी। 20 लाख घरों में दीप जलाए जाएंगे। पुलवामा शहीदों को श्रद्धांजलि भी दी जाएगी। केंद्र की विकास की योजनाओं को पहुंचाया जाएगा। लेकिन बीजेपी की कमल दिवाली विरोधियों को रास नहीं आ रही है। विपक्षी दलों ने इस कार्यक्रम के बहाने बीजेपी पर कड़ा हमला बोला है। जहां शोक दिवस मनाना था पूरे देश में, वहां भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय लिया है कमल दिवाली मनाने का। तो इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण मैं समझता हूं कि कोई घटना नहीं हो सकती है भारतीय इतिहास में। 40 से ज्यादा जवानों के तिरंगे में लिपटे हुए शव को सवालों के जवाब चाहिए थे। उन सवालों के जवाब आपके नहीं है, तो आप दिवाली मना रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। किस प्रकार की राजनीति में आप लोग लगे हुए हैं। विरोधियों को पुलवामा की आतंकी घटना के बाद बीजेपी के दिवाली कार्यक्रम पर आपत्ति है, तो बीजेपी ने विपक्ष को अपने गिरेबान में झांकने की नसीहत दी। जेडीयू बीजेपी के मुताबिक हर पार्टी का अपना चुनावी कार्यक्रम होता है। किसी चीज में कांग्रेस के ही पाप को देश भोग रहा है। नेहरू ने जो पाप देश के बंटवारे के समय कश्मीर में किया, उसी पाप का फल आज भोग रहे हैं और हम उससे भी निपटाएंगे और देश के विकास में कमल यात्रा करेंगे। कि हर पार्टी स्वतंत्र होती है अपना अपना कार्यक्रम करने के लिए। कौन पार्टी क्या कर रहा है इस पर मेरी टिप्पणी कोई उचित नहीं होगी, लेकिन ये सच्चाई है कि पूरा देश शोक में डूबा हुआ है और कांग्रेस पार्टी शोक छोड़ के राजनीति में उलझ गई है। चुनावी मौसम है, ऐसे में कोई भी पार्टी विरोध का कोई मौका छोड़ने को तैयार नहीं। लेकिन पुलवामा मसले पर हर पार्टी अपनी अपनी सहूलियत से सियासत करने में जुटी है। नेताओं को चिंता किसकी है, ये पब्लिक जानती है। धीरज ठाकुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो चुनाव को देखते हुए बीजेपी ने कई तरह के कार्यक्रम तैयार किए हैं। 26 फरवरी को देश भर में बीजेपी कमल दिवाली मनाएगी। बिहार में बड़े पैमाने पर इस कार्यक्रम को मनाने की योजना है और जाहिर सी बात है कि बिहार में विपक्ष को कमल दिवाली का यह कार्यक्रम रास नहीं आया है। विपक्ष ने इस पर कड़ा हमला किया है। हम आपको बता दें कि मनोज झा ने और कौकब कादरी ने सीधे सीधे इस आयोजन की मंशा और इस पूरे आयोजन पर सवाल खड़े किए हैं। बात बेबाक में आज इसी की बात करेंगे। हमारे साथ गेस्ट का एक पैनल भी जुड़ा हुआ है। हम आपको बता दें कि हमारे साथ रामानुज प्रसाद आरजेडी के विधायक हैं, आप जुड़े हुए हैं। रामानुज जी, बहुत स्वागत है आपका जी बिहार झारखंड पर। राजेश राठौर प्रवक्ता है बिहार कांग्रेस के और वशिष्ठ सिंह जेडीयू के विधायक हैं, आप दोनों का बहुत स्वागत है जी बिहार झारखंड पर। और प्रेम रंजन पटेल जो बिहार बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रेम रंजन जी, आपका बहुत स्वागत है। पहला सवाल प्रेम रंजन जी आज आपसे ही, क्योंकि ये जो कार्यक्रम बनाया गया है और इस पर जिस तरीके के सवाल खड़े किए हैं, मैं देख रहा था कि लोकसभा सम्मेलन की बात है, राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ संवाद की बात है और उससे पहले ये कमल दिवाली मनाने की बात है। जाहिर सी बात है कि इस तरीके के कार्यक्रम पर सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि एक तो शोक का माहौल है, ऊपर से आप दिवाली, खुशियों की दिवाली होती है। सबको पता है कि राम जब अयोध्या आए थे लौटकर लंका से, तो दिवाली मनाई गई थी, खुशी का माहौल था। दूसरी बात कि फागुन का महीना आने वाला है, होली आने वाला है, होली ही मना लेते, दिवाली की जरूरत क्या है? प्रेम रंजन जी। नहीं, ये दिवाली मनाने का मतलब ये नहीं है। ये राष्ट्रवाद का अलख जगाने और शहीदों के सम्मान में ये दीप प्रज्वलन किया जाएगा, इसकी दीपावली है। आप जिस प्रकार से हमारे सेना के जवान शहीद हो रहे हैं और लोग इसको जिस तरह से चर्चा कर रहे हैं, तो उन शहीदों के सम्मान की आवश्यकता है, जरूरत है।
और राष्ट्रवाद का आप सब मजबूत करने की जरूरत है। उसी के लिए यह दिवाली उनके सम्मान में रखा गया है और साथ साथ विकास का संकल्प के लिए भी है कि जो आज देश के अंदर में शहीदों के सम्मान में यह दीपावली होगी और जो दबे कुचले शोषित गरीब परिवार हैं जिनके घर में अंधेरा था, वो आज तक कोई विकास की रोशनी उनके घरों तक नहीं पहुंची है, लेकिन हमारी सरकार ने उन घरों तक विकास की योजनाएं पहुंचाने का काम किया है। 125 प्रकार की योजनाओं के माध्यम से उन तमाम परिवारों के यहां विकास का काम करने का काम किया है। तो इसका भी जो है से ये दीपावली है। और एक सवाल प्रेमरंजन जी, एक सवाल मेरे मन में ये बनाने का। हाँ प्रेमरंजन जी, आपने कहा कि शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे, पुलवामा की घटना की शहादत का शोक भी मनाएंगे, दिए जलाएंगे शहीदों के सम्मान में। एमपी में जब विधानसभा का चुनाव हो रहा था उस वक्त तो पुलवामा की घटना नहीं हुई थी, तब भी बीजेपी ने वहां पर दिवाली कार्यक्रम मनाया था, कमल दिवाली। वो क्या था? नहीं, वहां उस समय जो दीपावली हुई थी वो विकास की दिवाली थी जी। अभी की जो वर्तमान घटनाएं हैं, आपने देखा होगा कि पुलवामा की घटना के बाद किस प्रकार से उभार देश के लोगों में हुआ है। छोटे छोटे कस्बों में, गांव के अंदर में, और नौजवान, युवा, बूढ़े, बच्चे, हर प्रकार के लोग जिस प्रकार से मोमबत्तियां लेकर करके, दीपक जला करके उनको श्रद्धांजलि देने का काम और सम्मान देने का काम किया है। तो आज जरूरत है देश में राष्ट्रवाद की अलख को और मजबूत बनाने का, और वह काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आम आवाम के साथ, देश के तमाम नागरिकों के साथ मिलकर करके और उस राष्ट्रवाद के संकल्प को और मजबूत बनाने का काम करेंगे। शहीदों को हम सम्मान देने का काम करेंगे। अब इसका जवाब ले लेते हैं। रामानुज प्रसाद हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आरजेडी के विधायक है। रामानुज जी, बीजेपी अलग पार्टी है, उनके पास अपने चुनावी कार्यक्रम है। चुनाव को लेकर अगर वो कार्यक्रम आयोजित कर रही है तो पहला सवाल ये कि बिहार में विपक्ष को क्या दिक्कत है बीजेपी के कार्यक्रम से? अगर गांव घर जाकर दीप जलाना चाहती है बीजेपी तो क्या आपत्ति है आपको? और दूसरा सवाल कि आप लोग सीट नहीं बांट पा रहे हैं और बीजेपी प्रचार में निकल पड़ी है, कैसे होगा मुकाबला? रामानुज जी। देखिए, एक बार आपने कई सवाल किए हैं, धैर्य के साथ सुनिएगा। बिल्कुल। पहली बात तो ये है कि भाजपा, जिसका एक नाम भारत जलाओ पार्टी भी है, तो ये भारत शुरू से जब से आए, देश के आजादी की लड़ाई में इनके काली करतूत जग जाहिर है। अंग्रेजों के दलाली करने वाले लोग, आजादी के बाद नागपुर में सभी दिन काले झंडा फहराने वाला लोग, भारत की संविधान को नहीं मानने वाला लोग, आज दुर्भाग्य से, चाहे जिस तरह से हो, आप तथा आपने कहा कि आपका सीट नहीं बंट पा रहा है, तो हमारी जो विडंबना है, तथा कथित हमारे समाजवादी लोग जो बट गए, टुकड़े टुकड़े में बट गए, कुछ इनके गोद में चले गए, कुछ उनके गोद में चले गए, कुछ हम डपली बजाते हैं अलग अलग, उसका नतीजा है कि देश इनके हाथ में मिल गया। अब इस देश को, ये राष्ट्रवाद के नाम पर देश को तोड़ रहे हैं, संविधान की धज्जी उड़ा रहे हैं। ये शुरू से गाली बकते थे, गोडसे को गोली मारने वाले, ये गोडसे जो गांधी को गोली मारने वाला, आज भी इनकी एक जो है कौन जो साध्वी है, वो जो है सो आरएसएस की कार्यकर्ता, उसने गांधी के मूर्ति को गोली मारा है। ये इसी मध्य प्रदेश की घटना है। तो ऐसे लोगों से अपेक्षा नहीं है। ये दिवाली मनाते ही हैं, ये गाय माता, गौ माता कहते हैं, सारे बीजेपी के लोग गाय बेचते हैं, गाय कटवाते हैं, और उससे भी बुरा काम करते हैं आरएसएस के लोग। अशोक सिंघल का वो अति का चमड़ा का व्यापार, और ये कहते हैं चर्बी का व्यापार जग जाहिर है। रामानुज जी, अरे मेरी बात सुनो ना बाबू, मेरी बात पूरी तो होने दीजिए। हमें कहाँ दिक्कत? आप अगर है, कभी कभी तो जनता की आवाज बनिए, बीजेपी की आवाज तो है ही। रामानुज जी, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, मैंने उनसे भी सवाल किया था, आपसे भी कर रहा हूं कि बिहार में विपक्ष को दिक्कत है। मेरे सवाल के जवाब जाने दें आप। मेरे सवाल, आपने जो सवाल किया उसी का जवाब ले लीजिए, फिर दूसरे से पूछिएगा। मेरा सवाल सुन तो लीजिए रामानुज जी, मैं टोक नहीं रहा आपको, मेरा सवाल सुन लीजिए। आपसे डबल स्टैंडर्ड लोग हैं जी, मेरा सवाल आप सुन लीजिए रामानुज जी, बिहार में विपक्ष को दिक्कत क्या है सवाल सुनो, बीजेपी के चुनाव अभियान से? नहीं, जवाब कोई दिक्कत नहीं, हमारे दिक्कत होने से ये मान जाएंगे जी। देश इनके हाथ में मिल गया है, भावना भड़काने का काम ये कर रहे हैं। रविशंकर जी ने कहा था हम कितना छक्का मारेंगे, हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी ने एक पीसी में कहा, बंगाल के घटना को रिलेट करते, चुनाव का समय देखिए अभी कितना बम फूटेगा। तो अभी तो फूटना शुरू हुआ है,
कितना फूटेगा, फुड़वाया जाएगा, लेकिन चूंकि ये खुद ही ये वाले लोग हैं, ये 56 इंच के सीना वाला 56 इंच का खंजर लेके घूम रहा है। रामानुज जी, एक बात जोड़ना चाहता हूं मैं, आप सुन लीजिए। आज ही नीतीश कुमार ने कहा है कि धारा 370 को जो मामला है, धारा 370 का जो मुद्दा है, हम बीजेपी के खिलाफ हैं। आज ही बोला है नीतीश कुमार ने। रामानुज जी, अरे नीतीश कुमार कब क्या बोलेंगे? वो नीतीश कुमार है, हम लोगों के नेता रहे हैं और ये है, लेकिन अब कुर्सी कुमार हो चुके हैं। वो कब क्या बोलेंगे? कभी वो संघ मुक्त भारत बना रहे थे, कभी भाजपा मुक्त भारत, कभी नरेंद्र मोदी को अपराधी और हत्यारा बता रहे थे। आज कहां हैं? इसलिए नीतीश कुमार की बात छोड़ दीजिए। ठीक है, वो सब क्या बोलेंगे? कुर्सी ठीक है, मैं दोबारा आऊंगा। रामानुज जी, मैं दोबारा आऊंगा आपके पास। समय के हिसाब से जेडीयू के विधायक वशिष्ठ सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देखिए, समय की कमी है, सबके पास बारी बारी से आऊंगा। नहीं रामानुज जी, मैं दोबारा आऊंगा आपके पास। वशिष्ठ सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जेडीयू के विधायक हैं। वशिष्ठ सिंह, सवाल वही है कि आज मुख्यमंत्री ने कहा कि 370 का जो मुद्दा है, इससे पहले उन्होंने 3 तलाक पे भी कहा था कि हम बीजेपी से इत्तेफाक नहीं रखते। तो क्या ये जो दिवाली का कार्यक्रम बीजेपी का चल रहा है, कमल दिवाली 26 तारीख से, उसके बाद 3 तारीख को प्रधानमंत्री भी आने वाले हैं, लोकसभा का सम्मेलन भी है, तो इसमें आप लोग कितने सहमत हैं इस कार्यक्रम से, ऐसे में तब जबकि विपक्ष ने कड़े सवाल खड़े किए हैं? वशिष्ठ जी, देखिए, मैं बता दूं कि माननीय नेता नीतीश बाबू ने 370 मुद्दा के सवाल पर भी जो शुरू से बयान देते आए हैं, उसी बयान पर आज भी हमारी पार्टी अडिग है। आपने दूसरा सवाल पूछा कि वो 3 तलाक के मुद्दे पर, उस पर भी हमारी पार्टी अडिग रहा और सदन में भी देखे आपने, लोकसभा के सदन में, राज्यसभा के सदन में भी हम लोग जहां थे वहां खड़े हैं जी। और रही बात ये दीपावली की, जो कमल दिवाली की बात कह रहे हैं, तो ये कमल दिवाली भारतीय जनता पार्टी का अपना एजेंडा है, अपना उनका कार्यक्रम है, वो अपना कार्यक्रम करेंगे, उस कार्यक्रम से हम लोगों को क्या लेना देना है। लेकिन एक सवाल जरूर है कि हमारी पार्टी एनडीए के एक अंग है और एनडीए सारे चीजों पर सब कुछ चुनाव के लिए तैयार हो चुका है। हमने सारा चीज कंप्लीट कर लिया है और हम चुनाव लड़ेंगे और चुनाव लड़ करके फिर देश में नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। लेकिन महागठबंधन जो कहने वाले लोग हैं, वो महागठबंधन नहीं, वो ठगबंधन की पार्टी बन गई है। वो ठग कर रहे हैं, जनता को कैसे ठगेंगे उसके लिए वो लोग गठबंधन किए हुए हैं और उसमें इन लोगों को अभी तक से तय नहीं कर पाए कि कौन इनके पार्टी के कौन मेंबर कितने यही सवाल मैंने किया था रामानुज जी से कि आप लोग सीट कब बांटेंगे। फिलहाल हमारे साथ राजेश राठौर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बिहार कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। राजेश जी, आपने सुना वशिष्ठ सिंह को, क्या कुछ कह रहे थे? आज मैं देख रहा था कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी बीजेपी के तरफ से रविशंकर प्रसाद ने जो जवाब दिया है। हाँ, नहीं, मैं आपकी सुनिए, वो भी मैं सुन रहा था। तो कांग्रेस का क्या स्टैंड है? कौकब कादरी ने जिस तरीके से विरोध किया है, तो आगे क्या आप लोग अभी और इस विरोध को ले जाएंगे कमल दिवाली को लेकर? राजेश जी, सवाल मेरा नहीं है, सब जानते हैं, आप भी, हम जितना यहां बैठे हैं, आप और हम सहित संपूर्ण भारत पुलवामा हमले के बाद मर्माहत है और शोक में है। ऐसी परिस्थिति में किसी बड़े दल का, जिनका देश में सरकार हो, जो हिंदुत्व की बात करते हो, वो कमल दिवाली मना रहा हो, इससे बड़ी राजनीति क्या हो सकती है सेनाओं के शहादत पे? आप जानते हैं, अगर हिंदू समाज से हैं हम, तो अगर हमारे घर में किसी की मौत हो जाती है तो उस साल भी दिवाली नहीं मनाई जाती है। यहां तक कि पड़ोस में किसी की मौत हो जाती है तो पड़ोसी दिवाली नहीं मनाते हैं। और आज इतने सेना के शहादत के बाद भारतीय जनता पार्टी देश भर में दिवाली मनाने का काम कर रही है। इससे पहले मध्य प्रदेश में भी उन्होंने किसानों के आत्महत्या के बाद यही काम किया था, कमल दिवाली मनाने के बाद। तो 5 राज्यों में जनता ने सबक सिखा दिया कि दिवाली, मातम में दिवाली मत बनाइए। फिर आज जब संपूर्ण भारत के एक एक व्यक्ति मरमाहत है, उस पे मलहम लगाने के बदले, मोमबत्ती जलाने के बदले, किसी की मौत पे या कमल और उसमें दिवाली मना रहे हैं, इसका पाप, महापाप नरेंद्र मोदी को भोगना पड़ेगा। हाँ, राजेश जी, आज रविशंकर प्रसाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए तो उन्होंने एक जवाब दिया। उन्होंने कहा कि पूरा देश नरेंद्र मोदी के साथ है और कांग्रेस सियासत कर रही है। राजेश जी, अब कौन कह रहा है? हम आपके नाम से भी लगता है कि आप शायद सनातन धर्म के हैं,
कभी ऐसा हुआ है कि किसी के घर में मौत हो गई हो और उस घर के लोग दिवाली मना रहा हो? मैंने पहले ही सवाल यही पूछा था। हाँ। ये तो देखिए ना, इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के एक एक व्यक्ति, सिर्फ नरेंद्र मोदी और अमित शाह ही नहीं, एक एक व्यक्ति हर चीज पे सिर्फ राजनीति करना जानते हैं, किसी के मातम पे मलहम लगाना नहीं, हाँ, किसी को आंसू ठीक है, आप लोग बहुत आरोप लगा चुके, जरा जवाब ले लें। प्रेमरंजन पटेल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सभी सवालों का जवाब देंगे। एक सवाल मैं इसमें जोड़ देता हूं कि मनोज झा ने कहा कि शर्म आनी चाहिए, कौकब कादरी ने कहा कि देश शोक में डूबा हुआ है, आप लोग जश्न मना रहे हैं। प्रेमरंजन जी, इन सवालों का भी जवाब दीजिएगा जो रामानुज प्रसाद ने कहे हैं वहां पर। देखिए पूरा देश मर्माहत है, पूरा देश शोक में है, और इस शोक के लिए अगर कोई दोषी है तो लंबे समय तक जिसने देश पर शासन किया है, जिन लोगों ने आतंकवादियों को पनाह देने का काम किया है, आतंकवादियों को सह देने का काम किया है, उनके इरादों को मजबूत बनाने का काम किया है, पाकिस्तान परस्त लोग जो सत्ता में बैठे रहे, उनके कारण आज हमारे सेना के जवानों को इस प्रकार से हताहत होना पड़ रहा है। और उन्हीं के कारण आज वही जो है से मातम मनाने का ढोंग रच रहे हैं, जिन लोगों ने जो है जिनके कारण आज हमारे सैनिक शहीद हो रहे हैं। हम शहीद सैनिकों के सम्मान में इस दीप कार्यक्रम का हमने आयोजन किया है, उनके राष्ट्रवाद का अलख जगाने के लिए कि एक एक व्यक्ति जो देश के अंदर में है उस सबको राष्ट्रवाद को मजबूत कैसे और बना सके, आतंकवादियों से, दुश्मनों से, और देश के अंदर में बैठे हुए उनको सह देने वाले जो दुश्मन है उनसे कैसे हम निपट सके, उनका कैसे हम विरोध कर सके और उनके खिलाफ कैसे हम अलग जगा के, इसके लिए हम शहीदों को सैनिक सम्मान देने के लिए दीपोत्सव का कार्यक्रम रखा गया है। दूसरी बात कि आप जिस प्रकार से रामानुज जी कह रहे थे, अब ये आपने राम मनोहर लोहिया, आप जयप्रकाश नारायण, कर्पूरी ठाकुर के विचारों को मानने वाले लोग आज किसके गोद में जाके बैठे हुए हैं? जो अपने आप को गरीब का बेटा कहने वाला, जिसने इमरजेंसी लगाकर करके उन तमाम नेताओं को, जेपी जैसे, कर्पूरी जी लोगों को जेल के अंदर में बंद करने का काम किया था, आज उनके गोद में केवल भ्रष्टाचार के कारण और आकंठ में डूबे हुए हैं, केवल पूरा रोम पूरा परिवार आकंठ में डूबा हुआ है। बिल्कुल, मैं इसी बात का जवाब लेता हूँ बारी बारी से मैं इसी बात का जवाब रामानुज प्रसाद आपसे चाहता हूँ। रामानुज जी, ये आपने कहा कि बीजेपी के इतिहास की बात की, नहीं मैं आता हूँ दोबारा, राजेश जी मैं दोबारा आता हूँ। सवाल रामानुज जी आपसे है, आपने इतिहास की बात की तो ये भी इतिहास बता रहे हैं समाजवादियों का कांग्रेस। रामानुज जी, जनता पार्टी को बोलने का अधिकार नहीं है। नहीं, अब सुन लीजिए रामानुज जी को। हाँ बोलिए रामानुज जी। हाँ, मैं अभी भी कह रहा हूं कि ये देश के पहले भी देश की अस्मिता से खिलवाड़ करने वाले लोग अभी भी पुलवामा की घटना से पुलाव खाने की जरूरत रखने वाले, ये इसको पुलाव में बदलना चाह रहे हैं, पुलाव भोगने वाले लोग हैं ये। जो पुलाव तो बंद कर दिए, जो आप लोग पुलाव जो ऐसे खिला रहे थे, बिरयानी खिला रहे थे काश्मीर के लोगों को, गाँववासियों को। बोलिए आप बोलिए रामानुज जी, इनको बंद कराइए। नहीं वो चुप हो जाएगा, बोलिए, डिबेट है ये। हाँ बोलिए। के साथ 4 साल सरकार में रहे हैं, पुलाव बंद कर रहे हैं, कश्मीर सुन लीजिए राजेश, सुन लीजिए के साथ सरकार बना अभी भी उनके बयान सुने जा रहे हैं, और अभी भी इन घटना के बाद भी वो क्या क्या बयान दे रही हैं, समय दिलवाना चाहती हैं इमरान खान को और पाकिस्तान को। उनसे हाथ मिला करके सत्ता सुख भोगने वाले लोग, और ये 370 ये सब ड्रामा है, 370 और राम मंदिर, ये लोग कुर्सी परस्त लोग हैं। हाँ, एक चीज जरूर है कि देश के संविधान को नहीं मानने वाले लोग, यथास्थितिवादी लोग, सामाजिक न्याय का विरोधी लोग, ये सामाजिक न्याय की लड़ाई को जरूर तहस नहस कर दिया, संविधान को जरूर तहस नहस कर दिया। और इसको देश से, बीजेपी के लोगों को देश से प्यार नहीं है, इस देश के कुछ वैसे लोगों से प्यार है जिनके गाल पहले ही से लाल हैं। ये बदहाल लोगों के खिलाफ वाली पार्टी है, और ऐसे लोग बात करते हैं और हम लोगों को ये कब सिखाने चाह रहे हैं कि रामानुज जी सोशल जस्टिस का दावा तो जेडीयू भी करती है। अरे मेरी बात सुनिए ना, तो मैंने कहा ना कि हमारे ही लोग टूट गए, फूट गए, कुछ इधर चल गए, कुछ उधर चल गए। मैं नहीं कह रहा हूं, ये भटकाव का ही परिणाम है कि हमारा छिन गया। हम ये कहना चाहते हैं, अभी हमारा भाई प्रेम रंजन जी ने कहा लोहिया के लोग, जयप्रकाश के लोग, तो लोहिया और जयप्रकाश की बात करने वाले मैं कहना चाहता हूं कि हमारे राजनीतिक पुरखे ने कभी गैर कांग्रेसवाद के बात की थी लोहिया ने या जयप्रकाश जी ने,
लेकिन आप लोहिया जयप्रकाश ने बातें करी थी किस ये से, वो परिस्थिति 1992 के पहले की एरा था, और 1992 के बाद का जो एरा है, जो देश की अस्मिता, देश की पहचान, गंगा जमुनी तहजीब, बाबरी मस्जिद का विध्वंस नहीं था, मंडल के खिलाफ, मंडल के बहाने संक्षेप में रामानुज जी दूसरों का भी मंडल को आज छीन लिया, मंडल को छीन लिया, तो ऐसे लोग क्या बात करेंगे? और ऐसे लोग ये देशद्रोहियों की जमारा है। मैं चाह रहा था कि सोशल जस्टिस की बात की गई, प्रकाश लोहिया कर्पूरी की बात की गई। चलने वाले ठीक है वसीम जी, आप जवाब दे दीजिए। कमरों तक रखने वाले लोग, ठीक है सुन लीजिए जरा वसीम जी। प्रेमनंदन जी ठाट में रहने वाले, मैं आपके पास भी आऊंगा। प्रेमनंदन जी, वसीम जी आप बोलिए। आप सुन लीजिए रामानुज जी, आप बोल चुके, सुन लीजिए रामानुज जी, आप सुन लीजिए। वसीम जी बोल रहे हैं सोशल जस्टिस की बात की, लोहिया जयप्रकाश कर्पूरी की बात को, उस लोहिया का आप नाम बदनाम कर रहे हैं। आप गांधी को गोली मारने वाले, गांधी का चश्मा लेके घूम रहे हैं। आप बोलिए, सुनिए, जवाब दीजिए। ऐसा नहीं चलेगा। हाँ सुनिए जी, बोला जाए जी। वसीम जी, जिस तरीके की बात अभी की, लोहिया जयप्रकाश कर्पूरी, सोशल जस्टिस, तो आपकी पार्टी का भी तो दावा है इन सब पर? नहीं है, और उस विचार को हम मानते हैं और बिहार में वो लागू भी करते हैं जी। लेकिन जिन्होंने कहा कि बीजेपी के गोद में जाकर बैठ गए कुछ हमारे लोग, हम उनसे पूछना चाहते थे कि आप किसके गोद में बैठे हुए हैं? आप किसके गोद में हैं? जो कांग्रेस के खिलाफ आपने राजनीति की शुरुआत किया था जेपी के नेतृत्व में, आप उसी कांग्रेस के गोद में जाकर बैठकर राजनीति कर रहे हैं। मैंने इसका जवाब आप कांग्रेस के गोद में जाकर बैठकर राजनीति कर रहे हैं। और वो कांग्रेस पार्टी, जिसमें कल कीर्ति आजाद जी ने कहा था, कल कीर्ति आजाद जी ने कहा कि हमको कांग्रेस के लोगों ने, कांग्रेस में जब हम थे उस समय पूछ करके वोट मांगते थे, तो वोट जो कर मारने वाले पार्टी के गोद में जाकर बैठे हुए हैं। 40 वर्ष तक बिहार की जनता का, इस देश की जनता का, इस देश की जनता का वोट कैप्टन। सुन लीजिए रामानुज जी, अब सुन लीजिए, देखिए आप बोल रहे थे, अब सुन लीजिए। हम जिसके गोद में बैठे हैं, दोबारा बोलिएगा, अब सुन लीजिए। कांग्रेस के गोद में बैठे हुए हैं और वो कांग्रेस से इनकी समझौता हुआ है, जो कांग्रेस परिवार की राजनीति करता है, वंशवाद की राजनीति करता है, ठीक है, भ्रष्टाचार की राजनीति करता है, उसके परिवारवाद, वंशवाद। राजेश जी जवाब दे दीजिए आप। राजेश जी ऐसे लोग 40 लड़ाई को डिस्ट्रॉय, बोलिए राजेश जी, जवाब दीजिए। पूरे मूवमेंट को खा गए, 40 मूवमेंट को खा गए। आप पे आरोप लग रहा है, जवाब दीजिए। डिबेट है, बोलिए बोलिए। सुन लीजिए, अब हो गया। वसीम जी सुन लीजिए, वसीम जी आप सुन लीजिए, सुन लीजिए आप। बोलिए राजेश जी, बोलिए जी, बोलिए। परिवारवाद, वंशवाद के आरोप लगा रहे हैं राजेश जी। वंशवाद के क्या भ्रष्टाचार के भी आरोप लगा रहे हैं। नीतीश कुमार जी को भ्रष्टाचार में बोलने का अधिकार है क्या? नीतीश कुमार जी पर रेल नहीं, सुन लीजिए वसीम जी, आरोप लगा रहे हैं तो सुन तो लीजिए, जवाब तो सुन लीजिए। दुनिया से लेकर के राहुल ये बारी बारी से बोलिए, बारी बारी से। हाँ वसीम जी आप सुन लीजिए, अब आप सुन लीजिए। रामानुज जी के पास भी जाऊंगा, आप सुन लीजिए। भारतीय जनता पार्टी और रामानुज जी का नेता कहाँ है और हमारा नेता कहाँ है? देखिए समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोग बोल क्या रहे हैं। बारी बारी से जाहिर सी बात है कि वक्त की थोड़ी कमी है। डिबेट में बारी बारी से नहीं बोला जाता, लेकिन जाहिर सी बात है कि समझ में भी आना चाहिए कि आप लोग बोल क्या रहे हैं। बहुत शुक्रिया रामानुज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आरजेडी के विधायक राजेश राठौर, बिहार कांग्रेस के प्रवक्ता वशिष्ठ सिंह, जेडीयू के विधायक, और प्रेमरंजन पटेल, बिहार बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए थे। हम बात कर रहे थे कि बीजेपी ने जो कार्यक्रम बनाया है, और सवाल यह है कि बीजेपी का अपना कार्यक्रम है, लेकिन विपक्ष को इस कार्यक्रम पर आपत्ति है। वाद विवाद में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए जी बिहार झारखंड।